मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। और मुख्यमंत्री ने कहा, जाकी रही भावना जैसी महाकुंभ की सूरत देखे दिन तैसी। आस्थावानों ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति की, तो वहीं गिद्ध और सुअरों का जो वो जिक्र कर रहे हैं उदाहरण के साथ, उस पर भी जवाब अनुराग जी। देखिए, बिल्कुल सही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी, देखी तिन तैसी। अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ किस शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किसको गिद्ध कह रही है? उनको जो अपनी माँ बाप को, अपनी किसी के कोई अपनी माँ को खोज रहा था, कोई अपने रिश्तेदारों को खोज रहा था, कोई अपने पिताजी को खोज रहा था। तो क्या जो अपने को खोज रहे थे वो क्या गिद्ध थे? वो हमारे सनातनी थे, वो हमारे हिंदू थे, हमारे भाई बहन थे, जो अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी को, उनके लाशों को या हॉस्पिटल में कहीं खोज रहे थे ना वो। तो क्या उनको गिद्ध कहा जाएगा? अब इतना गिर जाएगा स्तर भारतीय जनता पार्टी का। इनके एक नेता, दूसरे नेता हैं संजय निषाद जी, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला था कि जो वहाँ गए थे, वो जिनकी मौतें हुई वो छोटी-मोटी घटनाएँ हैं। बड़ा आयोजन जब हो रहा है तो उसमें छोटी-मोटी घटनाएँ हो जाती हैं। माने 30 लोगों की मौतों को छोटी-मोटी घटना बता रहे थे। इसी तरह से इनके दूसरे एक नेता हैं जीतन राम मांझी जी, वहाँ भी 18 लोगों की जब भगदड़ में नई दिल्ली स्टेशन में मौत हो गई थी, तो वो भी बता रहे थे कि वहाँ क्यों गए थे, क्या करने गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके अपने चले गए, क्या उनको गिद्ध बताएँगे? क्या आपने जिनकी मौतें हो गई उनको छोटी-मोटी घटना बताएँगे? मतलब अपने सनातनियों का आप विरोध करेंगे। और हम जब आपको ये बताएँगे कि आपकी अव्यवस्था पे सवाल उठाएँगे, आपको हम सलाह देंगे, तो आप उसको आलोचना मानते हो और उसको कुंभ से जोड़ दोगे। हर अपनी नाकामी आप धर्म की आड़ में छुपाना चाहते हो। धर्म में आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये धर्म को राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। इसके पहले भी कुंभ हुआ है, वो 2013 में भी कुंभ हुआ, उसके पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा, आने वाले दिनों में भी होगा। कुंभ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसा बनाना चाहती है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ कराया। इसके पहले तो कभी कुंभ हुआ ही नहीं है। मतलब ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कुंभ सिर्फ इनकी नहीं, सुनो, कुंभ से इनका लेना देना। सवाल ये है कि जब सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने सवाल उठाया पानी पे, हमने सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की आवाज बताई। इसी तरह आप भी बताइए, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड अलग कह रहा है, दिल्ली लखनऊ जो पॉल्यूशन बोर्ड है उत्तर प्रदेश का अलग कह रहा है। तो क्या इनके आपस में इंजन टकरा रहे हैं क्या? कुंभ के मेले के नाम पे श्रद्धा की गौरव भाटी जी, बाकी लोगों से भी एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप आइएगा, फिर सबका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी, जल्दी से आपसे मैं जवाब, वो तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए केंद्र की जो एजेंसी है वो इस तरह की रिपोर्ट देगी कि गंगा का पानी जो है वो आचमन के लायक तो दूर, नहाने के लायक भी नहीं है, तो विरोधी दल इसके लिए कैसे दोषी हो गए? ये तो केंद्र की रिपोर्ट है ना। अब निजेश जी। नहीं, विरोधी दल बिल्कुल दोषी नहीं है इस बात के लिए। आप ये बताइए कि अब तक तो विरोधी दल कहते थे कि सारे संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, एक पार्टी ने कब्जा कर लिया है। जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत बढ़िया होती है। सीबीआई के लिए कहते हैं कि फला पार्टी पर होनी चाहिए, आज एनजीटी के बारे में कह रहे हैं। तो एक बात बताइए कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। एक बात तो बड़ी साफ सी हो गई कि जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये इस पर तो कम से कम अब मुँह पर टेप लगा लेना ये कि तमाम संस्थाएं अपना, ये सरकार जो है अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दे रही है। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको चित्रा जी एक बात बताऊं, आज तक पिछले 1.5 महीने में तमाम विपक्षी दलों में से, और तमाम विपक्षी दलों के कई नेता वहाँ पे डुबकी लगा के आए, कल तक लगा के आए, शायद आज भी लगा रहे हो। प्रमोद तिवारी का भी मैंने सुना, टीवी पे ही देखा कि वो लगा के आए, डुबकी लगा के आए। तमाम चैनल जो हैं उस जनता से, जो जनता किसी पार्टी की नहीं है, या तो ये मान लें कि जितने भी लोग हैं वो सब एक पार्टी के आए थे तो इसलिए तारीफ कर रहे थे, किसी चैनल पे सबने ये कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। जाम लगने के बावजूद उनका कितने जाम से आए, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हम जा रहे हैं, ये आस्था का सवाल है। तीसरी बात, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये तो कहते हैं गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, बिल्कुल कोई है ही नहीं कुंभ में, आज कह रहे हैं कि बड़ी व्यवस्था फैल रही है, ट्रैफिक जाम लग रहा है। ये वही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने कहा था कि गाड़ियाँ खाली चल रही हैं जी, 80,000 की टिकट प्लेन में मिल रही है, गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही, और ये कह रहे थे कि कुंभ खाली है जी, वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है। और आज ये कह रहे हैं कि वहाँ 30 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। ये जो बात है ना, ये बात ये है कि विपक्षी दल का मतलब कमियों को उजागर करना होता है, और अगर कोई अच्छी बात है तो उसकी सराहना भी करनी होती है, तब होता है विपक्षी दल, वो तब वो लोकतंत्र होता है। ये नहीं कि आप 1.5 महीने में एक भी अच्छी बात इस कुंभ में नहीं ढूंढ पाए। सारी प्रॉब्लम इस बात से है कि जब
मैं 60 करोड़ ना भी मानूं, अगर 40 करोड़ लोग भी हैं तो 40 करोड़ अगर इस देश की सनातन जनता, हिंदू जनता जो है वहां पर कुंभ में जब इकट्ठी होती है तो उससे जो इनको परेशानी हो रही है, असली परेशानी वो है। 60 करोड़ का आंकड़ा, नहीं, मैं इनकी बात कह रहा हूँ। 64 करोड़ जा पहुंचा है, आप कह रहे हैं कि मैं 40 करोड़ मान लेता हूँ। इनके हिसाब से ये तो सरकारी आंकड़ा है जो यूपी सरकार ने जारी किया है। मैं कह रहा हूँ कि इनके हिसाब से गाड़ियां खाली चल रही ना, कोई नहीं पहुंचा वहां पे। तो यही थे ना अखिलेश यादव, इस पर सवाल पर जवाब नहीं देंगे। ये वो व्यक्ति है, ये वो पार्टी है जो कोरोना की वैक्सीन को कह रही थी ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना जी। इस हद तक कोई गिर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।